अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि फार्म पे मक्खियाँ फ्लाइज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चीचड़ या फिर ये जुएँ टाइप जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा बन गई हैं। स्पेशली गर्मियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें इस तरह के मसाइल हों तो हम साइकिल वाइज फार्म पे एक तरह का स्प्रे करते हैं जिसको ट्राइक्लोरोफोन स्प्रे कहा जाता है। ये स्पेलिंग देखें, ट्राइक्लोरोफोन स्प्रे है, ब्रांड नेम एक्टोफोन है। आप कोई भी ब्रांड ले लें लेकिन फार्मूला जो है ये ट्राइक्लोरोफोन ही हो। तो ट्राइक्लोरोफोन का हमने 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से हमने इसमें मिक्स कर देना है। ये भी टोटल जो टैंक है ये 20 लीटर का है, ये जो स्प्रे है। तो इसमें हमने 20 लीटर पानी डाला हुआ है। 20 लीटर पानी में हमने 40 ग्राम अभी हमने इसमें ये जो पाउडर है ये हमने मिक्स कर देना है। बस अब इसको हम चेक करेंगे ये वाकई में 40 ग्राम है कि नहीं। इससे पहले हमने कटोरी का वज़न किया था, कटोरी के वज़न करने के बाद अभी दोबारा वज़न करेंगे। तो ये जी 40 ग्राम पूरा ट्राइक्लोरोफोन है और ये 40 ग्राम का हमने पहले महलूल बना देना है और हमने इसी में से पानी लेके इसमें मिक्स कर देना है और फिर ये महलूल बना देना है। अब इसी में हम ये सारा हल करेंगे, क्योंकि आसानी से हल नहीं होता तो पहले इसको हल किया जाएगा। और हल करने के बाद फिर इसको वापस इस टैंक में जो है वो डाल दिया जाएगा। और उसके बाद बेशक आप इसको रैबिट्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, पिंजरों के ऊपर स्प्रे कर दें, नीचे फ्लोर पे स्प्रे कर दें, दीवारों पे स्प्रे कर दें, इर्द गिर्द जितनी भी जगह हैं हर जगह पे इसको फिर आपने स्प्रे करवा लेना है। ये बेसिकली एक स्लो पॉइज़न है जो कि बड़े जानदारों के बजाय जो छोटे जानदार होते हैं, जैसे कि जो छोटे हशरात वगैरह हैं, उसको ये जो है इफ़ेक्टिवली मुतासर करती है। जो बड़े जानवर हैं उसको ये मुतासर नहीं करती होती। तो बहरहाल ये जो कीड़े मकोड़े, हशरात, फ्लाइज, मक्खियाँ, मच्छर, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके साथ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। ये स्प्रे आपने अपने फार्म पे हर गर्मियों के दौरान हर 15 दिन बाद रिपीट करना है। सर्दियों में ये दौरानिया तकरीबन 2 महीने तक भी 1 महीने तक भी पहुंच जाता है, यानी कि दौरानिया तकरीबन डबल हो जाता है। लेकिन गर्मियों में बेहतर है कि हर 15 दिन बाद ये स्प्रे करवाएं। और जबकि नमी अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा नहीं है फिर तो इंतहाई ज़रूरी है। अगर नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर आपने ये स्प्रे एहतियात से करना है, यानी कि लिमिटेड तरीके से करना है। और कोशिश ऐसी ये करनी है कि जब भी वेंटिलेशन ज़्यादा हो तब करनी है, यानी कि इसकी वजह से मज़ीद नमी में इजाफा ना हो फार्म पे। ये जी हमारा ये महलूल मुकम्मल तौर से मिक्स हो गया, तैयार हो गया। और अभी इसको जो है ये इस टैंक के अंदर डाल देंगे। ये मुकम्मल तौर से इसमें डाल दिया गया और अभी इसके ऊपर ढक्कन बंद होगा। ढक्कन बंद करने के बाद अभी ये स्प्रे करवाया जाएगा। उसी महलूल को अभी ये स्प्रे कर रहे हैं। तो इस तरीके कार से जो है आपको भी फार्म पे ये चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। इससे आपके फार्म पे बीमारियों की शरह कम हो जाएगी। अक्सर जो स्केबीज़ की बीमारी कंट्रोल से बाहर होती है, डर्माटाइटिस की बीमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो उसकी वजह यही होती है कि एवरमेक्टिन इस्तेमाल करने से वो जो डर्माटाइटिस होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके जो बाकियात होते हैं, यानी कि जो इसके एग्स होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर फर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं और उससे फिर बैड इम्पैक्ट जो है वो पड़ता रहता है फिर। तो बहरहाल ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है फार्म पे एक ज़रूरी चीज़ है। और कोई भी अगर फार्म पे ये जो है स्प्रे करवाता है तो वहाँ पे डर्माटाइटिस के भी जैसी बीमारियाँ जो है वो इंतहाई ज़्यादा कम होती हैं।